गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम देखते हैं क्लास 12 की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 7.5 प्रॉब्लम नंबर 4। यहाँ पर एक फंक्शन दिया हुआ है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो इसके इंटीग्रल को आई से रिप्रेजेंट किया और यहाँ पर अगर ध्यान से देखा जाए तो यह एक प्रॉपर फ्रैक्शन है x अपॉन x माइनस 1 और इसके डिनोमिनेटर में 3 लीनियर नॉन रिपीटेड फैक्टर हैं। x की पावर 1 रहती है उसको लीनियर फैक्टर कहा जाता है। तो और कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन जब भी हमें मिल जाती है तो हम इसका इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शन से करने के लिए हम इस प्रॉपर फ्रैक्शन को पहले पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करेंगे। तो यहाँ पर इंटीग्रल तो कुछ भी नहीं है, केवल पार्शियल फ्रैक्शन ही आपको सीखना है। इसके पिछले 3 रिकॉर्डेड वीडियो में हमने आपको सिखाया हुआ है, अगर आप नहीं सीख पाए तो यहाँ ध्यान से अच्छे समझिए। देखिए, इस फ्रैक्शन को, इस प्रॉपर फ्रैक्शन को हम पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करेंगे। तो इसके लिए जो भी इंटीग्रेंट है यानी प्रॉपर फ्रैक्शन है उसको आप यहाँ पर लेट x अपॉन x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस 3, इसको हमने मान लिया कि ये हमारा पार्शियल फ्रैक्शन ये है x माइनस 1, एक a ऊपर रहेगा और एक फैक्टर नीचे रहेगा, कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है। तो इस तरह से हम मानेंगे। यहाँ लिखेंगे b और यहाँ पर आएगा x माइनस 2 और यहाँ पर लिखेंगे c और यहाँ आएगा x माइनस 3, इस तरह से। तो अब ये पार्शियल फ्रैक्शन हो गए। अब फ्रैक्शन में इसमें क्या करेंगे, हम a, b और c की वैल्यू निकाल करके जब यहाँ पर रखेंगे तब वो हमारा पार्शियल फ्रैक्शन, एग्जैक्ट पार्शियल फ्रैक्शन पता चल जाएगा। तो इसके लिए अब हम नेक्स्ट स्टेप पे क्या करते हैं, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 यानी डिनोमिनेटर में जो भी लीनियर फैक्टर है सबको दोनों तरफ क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो x जब इधर मल्टीप्लाई करें तो x सब कट जाएगा, यहाँ आएगा x और इसके बाद यहाँ आएगा a आया और देखिए तो x माइनस 1 कटेगा तो इसको बाकी जो a बच गया, x माइनस 2 बच गया और यहाँ पर x माइनस 3 आया और उसके बाद प्लस b में जब डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो x माइनस 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर b आएगा और x माइनस 1 आएगा और x माइनस 3 आएगा। इसी तरह से जब यहाँ पर फैक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो c आएगा और x माइनस 1, उसके बाद x माइनस 2 आएगा, ये इस तरह से। तो अब इसको हम दे देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे, a की वैल्यू निकालने के लिए x माइनस 1 है, यहाँ पर x माइनस 1 है तो a की वैल्यू निकालने के लिए x माइनस 1 इक्वल टू 0 यहाँ पर पुट कर देंगे। पुटिंग x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और या इसी को में x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे। तो देखिए बहुत इजी है, x माइनस 1 आपको 0 रखना है। तो जब हम x माइनस 1 दोनों साइड में जब रखेंगे तो x माइनस 1 कहाँ है, यहाँ पर x माइनस, जैसे आप 0 रखोगे तो पूरा टर्म 0 हो गया और x माइनस 1 आके पूरा टर्म 0 हो गया, इससे हमें कोई लेना देना है नहीं, बचा ये और ये। और x की वैल्यू अकेले क्या है, 1 है, तो x की जगह पर हम रख देंगे 1, यहाँ 1 रखेंगे तो ये a हुआ और यहाँ पर 1 माइनस 2 और उसके बाद फिर 1 माइनस 3। इसको सॉल्व कर लेते हैं कि वैल्यू निकल आएगी 1। इसको सॉल्व करेंगे तो a आया और यहाँ पर माइनस 1 आया और यहाँ सॉल्व करेंगे तो माइनस 2 आएगा, यानी a और देखिए माइनस और 2a यानी a आएगा और 2 आएगा, इसलिए a इज इक्वल टू 1/2। a की वैल्यू हमने निकाल लिया। अब इसको हम इरेज करेंगे इसलिए यहाँ लिख रहे हैं। a की वैल्यू हमारे पास हाफ आई है, ठीक है। अब इसी तरीके से अब हम फिर से अपने यहाँ पर अब हमें b की वैल्यू निकालना है तो x माइनस 2 रखेंगे। यही प्रोसेस फिर से लेकर के चलेंगे। x यहाँ पर 0 रख देंगे, x की जगह पर यहाँ पर जहाँ x माइनस 1 0 रखा था वहां पर अब x माइनस 2 रखेंगे। तो आप यहाँ पर कॉपी कीजिए, वेरियस करके आपको आज बता। अब देखिए, अब हम b की वैल्यू निकालना है तो b के डिनोमिनेटर में x माइनस 2 है तो हम यहाँ पर x माइनस 2 रखेंगे, इसलिए इसको इरेज करेंगे और यहाँ पर क्या रखेंगे, x माइनस 2। ये हो गया x माइनस 2। तो x माइनस 2 जब रखेंगे तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी, 2 आएगी।
बाकी प्रोसेस बिल्कुल वैसे ही करना है। तो जल्दी से आप रख देते हैं x माइनस टू, यहाँ रखें तो ये पूरा टर्म जीरो हो गया, x माइनस टू यहाँ पर भी ये भी पूरा जीरो हो गया, बच गया ये और ये, और यहीं से हमने x की वैल्यू भी निकाल रखा है तो 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 हो गया, और ये तो जीरो हो गया है, और x माइनस टू वाला टर्म ये पूरा जीरो हो गया, b ये बच गया। तो अब यहाँ पर रखेंगे b, अब यहाँ पर देखिए x की जगह पर हम रखेंगे 2 माइनस 1, और फिर यहाँ पर 2 माइनस 3, तो जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 ये आया और ये हो गया b, और यहाँ पर तो आएगा 1 और यहाँ पर आएगा माइनस 1। तो इस तरह से हमें मिला b और माइनस 1, इसलिए b की वैल्यू जो है वह सीधा सीधा माइनस 2 आ जाएगी। तो चलिए हमने b की वैल्यू निकाली है, b की वैल्यू क्या मिली है, b की वैल्यू माइनस 2 आई। अब इसी तरीके से अब हम c का वैल्यू निकालने के लिए x माइनस 3 रखेंगे। तो आप यहाँ तक कॉपी कीजिए, इरेज करके हम आपको और बताते हैं। हाँ स्टूडेंट्स, अब देखते हैं, अब यहाँ पर हम रखने जा रहे हैं c की वैल्यू निकालना है तो x माइनस 3 रखेंगे यहाँ पर, x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आएगी 3। तो जल्दी से रखते हैं, देखिए x माइनस 3 है, यहाँ जैसे 0 रखेंगे तो पूरा टर्म 0, x माइनस 3 पूरा टर्म 0, बच गया ये और ये, और x की वैल्यू यहाँ से निकाला गया है तो 3 आया, ये 3 हो गया, और ये क्या बचा, ये यहाँ पर बचा है c और 3 माइनस 1, और यहाँ पर 3 माइनस 2, तो ये तो हो गया 3 और ये हो गया c, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये आएगा 2 और यहाँ पर आएगा 1, यानी 3 और c 2 आया, तो इसलिए यहाँ पर c है, और अब c की वैल्यू आ जाएगी 3/2। तो इस तरह से हमने c की भी वैल्यू निकाल लिया, c की वैल्यू आई है 3/2। अब जब c की वैल्यू हमारे पास आ गई तो अब हमारा जो प्रॉपर फ्रैक्शन है वह एग्जैक्ट पार्शियल फ्रैक्शन में टूट चुका है। a की जगह पर रखेंगे, a की जगह पर 1/2 रखेंगे, b की जगह पर -2 रखेंगे, और c की जगह पर, तो एग्जैक्ट हमें पता चल गया। तो अब यहाँ तक आप कॉपी कीजिए, उसके बाद हम इसके ऊपर एड्रेस करके आपको बताते हैं। हाँ स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि जो हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन, अब यहाँ पर सबकी वैल्यू रख देते हैं। तो हमारा जो प्रॉपर फ्रैक्शन है वह एग्जैक्ट पार्शियल फ्रैक्शन में टूट गया, वो क्या था, x माइनस 2 और x माइनस 3। तो इस तरह से a की वैल्यू क्या है, 1/2 है, तो इसको हम 1/2 यहाँ लिखेंगे नीचे, और x माइनस 1 ये एक मिल गया। उसके बाद b, और b की जगह पर तो क्या आएगा, -2 आएगा। तो हम यहाँ एक काम करें, -2 है तो देखिए यहाँ जब हम माइनस रखेंगे तो प्लस और माइनस ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस यहाँ लगा देते हैं, माइनस और यहाँ 2 आएगा, और इसकी जगह पर x माइनस 2 हो गया, और c की जगह पर तो 3, तो 3/2 और यहाँ पर आएगा x माइनस 3। इस तरीके से हमने यहाँ पर इस प्रॉपर फ्रैक्शन को इस पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर लिया। अब हम फिर से अपना इंटीग्रल को लेकर के चलेंगे। अब इंटीग्रल को फिर से लिखेंगे नीचे आया, और यहाँ पर इसको इस यहाँ पर ये जो प्रॉपर फ्रैक्शन है इसको हम इस यहाँ पर लिखेंगे। तो अब आगे हम आपको बताने चल रहे हैं। तो अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने इस इंटीग्रल, मतलब हमें पता चल गया कि इसका पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है, छोटे छोटे फ्रैक्शन में हमने तोड़ा, तो ये तो आया 1/2 x माइनस 1, उसके बाद -2 x माइनस 2, एक ये आया, और उसके बाद प्लस 3/2 x माइनस 3, और हमने इसको ब्रैकेट में कर दिया बंद, और यहाँ लगाया dx। तो अब इसको बस अब खत्म है इंटीग्रल, तो अब आप यहाँ से कर ही सकते हो, बस एक पार्शियल फ्रैक्शन इसमें सब कुछ रहता है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, सब कुछ सेपरेट करना है, और कांस्टेंट कोएफिशिएंट को बाहर लेना है। तो 1/2 है, तो 1/2 साइन ऑफ इंटीग्रल के पहले आया 1 और ये आ गया x माइनस 1, और यहाँ आ गया dx, फिर -2 को हमने लिया बाहर, और ये हो गया 1/x माइनस 2, और ये हो गया dx, प्लस 3/2, और ये हो गया 1/x माइनस 3, और ये हो गया dx। तो अब बहुत सिंपल है, अब इसको इवैल्यूएट करना है तो देखते हैं, न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, x माइनस 1 का डेरिवेटिव एग्जैक्ट न्यूमरेटर मिल गया, तो log
डिनोमिनेटर लिख देंगे। तो ये तो हो गया हाफ, और यहाँ पर डायरेक्ट हम लिखेंगे लॉग, मॉड लगा देते हैं x माइनस 1, उसके बाद -2 है, 2 रहेगा, और इसका भी डेरिवेटिव एग्जैक्ट न्यूमरेटर है, तो यहाँ पर सीधा लिखिए लॉग और x माइनस 2 लिखिए। अब इसके बाद प्लस 3/2 है, इसका भी डेरिवेटिव एग्जैक्ट न्यूमरेटर है, तो यहाँ पर भी लिखिए लॉग मॉड ऑफ x माइनस 3 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये कंप्लीट है। तो पार्शियल फ्रैक्शन यहाँ पर सीखना है, उसी को आप ध्यान से समझ लीजिए, बाकी सब तो आप कर ही लेंगे। तो यहाँ तक आप अच्छे से समझ लीजिए, कॉपी कर लीजिए, फिर आपको नेक्स्ट प्रॉब्लम बताते हैं। थैंक यू।